चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय और धार्मिक आंदोलन। आज ये लास्ट क्लास है संत संप्रदाय और धार्मिक आंदोलन। संत संप्रदाय और धार्मिक आंदोलन के कम से कम मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिए है ना, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय और धार्मिक आंदोलन। ये क्लास आप राजस्थान की कोई से भी एग्ज़ाम जो भी जिसके अंदर राजस्थान जी आती है उसके लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम को सोल्व करने के लिए या पास करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक तरफ है संत, दूसरी तरफ है जन्म स्थान। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा बताइए। तो आप है ना इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो। जैसे मेरे को पता है जसनाथ जी का जन्म हुआ था कत्रियासर बीकानेर, तो बी के अंदर थर्ड आएगा, तो बी के अंदर थर्ड ओनली फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। तो ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग से सोल्व करना है ना। मतलब आपको एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो उसकी हेल्प से भी आप ऐसे बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक तरफ जन्म स्थान है, एक तरफ संत है और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है। तो आपको इसमें से एक का तो पता होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे जसनाथ जी का पता है मेरे को, जसनाथ जी का कत्रियासर बीकानेर में, तो ए के अंदर फोर्थ आएगा, तो ओनली फर्स्ट के अंदर ही ये ऑप्शन है। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो फिर वो है रेवासा शीतला माता, तो वो तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू जयपुर के अंदर। जाम्बू जी का कहाँ है, जाम्बू जी मुकाम, जीण माता रेवासा सीकर। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनकी प्रमुख फीट है। तो आपको एक तो आता होगा इसमें से ना, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को पता है गुद्दड़, जो गुदड़ा दांतड़ा के अंदर है, गुदड़ का है दांतड़ा के अंदर, सी के अंदर फोर्थ आएगा, सी के अंदर फोर्थ, तो बी और सी। अब चलते हैं, यहाँ पे फंस गए ना, या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, लेकिन बी ऑप्शन के अंदर मतलब फर्स्ट तो इसको सोल्व नहीं करेंगे, या तो हम सोल्व करेंगे फर्स्ट मतलब ए को। तो ए के अंदर जैसे निरंजनी संप्रदाय, और दूसरा है डी राम स्नेही। तो राम स्नेही की पता है शाहपुरा के अंदर, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, करेक्ट आंसर सी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कौन सा कुट सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है लोक संत, दूसरी तरफ है उनका जन्म। तो आपको ना इनमें से जो गलत है ना वो लगाना है। तो इसके लिए आपको याद रहना है कि जन्म कब कब हुआ था। तो मीराबाई का कब हुआ था, 1498 में। कहाँ हुआ था, कुड़की ब्यावर मेड़ता नागौर, तो ये सही है। दूसरा दादू दयाल, इनका जन्म हुआ था 1544, ये भी सही है। जसनाथ सिंह का 1482, कत्रियासर बीकानेर, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग संत चरणदास जी, तो चरणदास जी का जन्म 1703 में हुआ था, 1503 में नहीं हुआ। तो अपने अकॉर्डिंग आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक तरफ है संप्रदाय, एक तरफ उनकी गद्दी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से संत की कौन सी गद्दी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन है, तो बताइए। अब इसमें से मेरे को पता है जसनाथ जी का मेरे को रटा हुआ है दिमाग में। तो जसनाथ जी का पता है कत्रियासर बीकानेर के। तो सेकंड के अंदर फर्स्ट आएगा, तो सेकंड के अंदर फर्स्ट कौन से में है, ओनली सी के अंदर है, डी के अंदर है। तो अब यहाँ पे लोचा हो गया ना, फिर देखना है। जैसे फोर्थ के अंदर थर्ड, इसको सोल्व नहीं करना, तो मेरे को सोल्व करना है या तो विष्णुई संप्रदाय को या दादू पंथ को। तो विष्णुई संप्रदाय को मेरे को पता है, विष्णु संप्रदाय मुकाम के अंदर है, तो फर्स्ट के अंदर फोर्थ, तो आंसर डी। ऐसे सोल्व करना है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप हिंट से सोल्व कर सकते हो ना, जल्दी सोल्व होंगे। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग में है। मतलब इनमें से कौन सा असंगत है। तो अलखिया, निरंजनी, लालदासी, गुदड़ दांतरा भीलवाड़ा में सही है। लालदासी संप्रदाय, लालदास जुरा जो दोरीदूब अलवर के अंदर, ये भी सही है। निरंजनी गाड़ा गांव डीडवाना, ये भी सही है। बट अलखिया लालगिरी जो कि कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है, एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ प्रमुख पीठ है। तो चरणदासी, फिर अलखिया, फिर गुदड़, फिर नवल। तो मेरे को गुदड़ का पता है, गुदड़ है दादरा भीलवाड़ा है, तो सी के अंदर फोर्थ, ओनली सी के अंदर है, डी के अंदर है। फिर मेरे को एक और लगाना है। तो अलखिया मैंने पढ़ा था, अलखिया कहाँ है, बीकानेर का, लालगिरी बीकानेर। तो बी के अंदर सेकंड, बी के अंदर सेकंड, तो ओनली डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो सेवन्थ के अंदर डी। अब चलते हैं एट क्वेश्चन क्या है,
मलुकनाथ किस पंथ के साधु है? तो मलुकनाथ मैंने बताया था, लालनाथ, स्वाईनाथ, है ना, जिसके अंदर लात है, तो वो किससे संप्रदाय है? जसनाती। और जसनाती में जो उनके शिष्य हैं गरीबदासी, तो ये गरीबदासी पंथ या जसनात आया तो जसनाती भी हो सकता है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है संत भूरीबाई अलग का कार्यकाल है। तो भूरीबाई अलग है ना, उनका कार्यकाल था, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी नहीं, इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा सी, मेवाड़। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? बागड़ की मीरा जिनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो वो उनका दूसरा नाम क्या है? गौरीबाई। गौरीबाई को क्या बोलते हैं? बागड़ की मीरा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, राजस्थानी भक्त कवित्री गौरीबाई रोजलम कटे हुए हो, तो ये आ गया ना, गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौरीबाई का जन्म मैंने बताया था कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। जो 13 पंथ है ना, उनके प्रवर्तक कौन है? तो मैंने बताया था 13 पंथ कौन सा धर्म है? जैन धर्म। और उनके प्रवर्तक कौन है? भिक्खण जी। कौन है? भिक्खण जी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, राजस्थान का 13 पंथ संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 13 पंथ अभी मैंने बताया था कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म से, और इन कौन रचना की थी? भिक्खण जी। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है ना। तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता है ना, वो कौन है? राव मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी क्या है? कुंडा पंथ के प्रवर्तक। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा निम्नलिखित में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो कटे हुए कान और जटा आपको याद रखना है, जोगी है। कौन से जोगी? ओगड़ जोगी। ओगड़ जोगी कटे हुए कान तथा जटा से संबंधित है ना, उनके प्रतीक है ये, है ना। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मैंने पहले भी बताया था अभी, अलखिया लालगिरी, जो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? तो कुलजम स्वरूप, तो वो कौन सा संप्रदाय? प्रणामी। प्रणामी संप्रदाय, जो प्राणनाथ जी ने लिखा था। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? वापिस रिपीट है। रिपीट का सेंस मतलब एक एग्जाम में फिर दूसरे एग्जाम में, तो ऐसे रिपीट है क्वेश्चन। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? तो राव मल्लीनाथ जी। ये क्लास है ना बहुत यूजफुल है, अगर आप इसको मेरे साथ कम से कम 4-5 मंथ कर लोगे ना, तो आपका जीके में अपने आप स्कोर बूस्ट होने लग जाएगा। तो अब चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है, दयाबाई एम सहजोबाई किस संत की शिष्या है? तो दयाबाई एम सहजोबाई किस संत की शिष्या है? तो आपको बताना है कौन से संत की है। तो इसके अंदर करंट आंसर आएगा चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डेरा अलवर के अंदर। और इनकी जो प्रमुख पीठ है ना, वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलता है 20 क्वेश्चन। सहजोबाई के गुरु कौन है? सहजोबाई के गुरु कौन है? सहजोबाई, या आपको पूछे दयाबाई, है ना। दयाबाई ने जो उपन्यास लिखा था ना, वो पुस्तक लिखी थी दयाबोध और विनयमालिका, और सहजोबाई ने लिखी थी सहज प्रकाश सातवार निर्णय। ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी? मेवाती भाषा में। बट आपको क्या याद रखना है, सहजोबाई के गुरु कौन है? सहजोबाई, या आपको पूछे दयाबाई, तो उनके गुरु कौन है आपको बताना है, कौन होंगे? सी, चरणदास जी। आप है ना करेक्ट ऑप्शन है ना कमेंट में लिख दिया करो। अब चलते हैं 21। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो मैंने बताया था चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर। जन्म हुआ था डेरा अलवर के अंदर, लेकिन प्रधान पीठ पूछे तो वो दिल्ली के अंदर है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन के अंदर। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? मैंने बताया था जन्म कहाँ हुआ था? डेरा, जो कि कहाँ है? अलवर के अंदर। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या है? दयाबाई एम सहजोबाई किस संत की शिष्या है? तो ये भी रिपीट है ना, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। तो आपको याद क्या रखना है? चरणदास जी। क्या? चरणदास जी किस संत की शिष्या है? सॉरी, आप इसमें पूछा है संत कौन सा है, तो दयाबाई एम सहजोबाई किस संत की शिष्या है? तो वो चरणदास जी की आएगा ना, चरणदास जी। करेक्ट आंसर चरणदास जी आएगा। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है? सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की है? 4 ऑप्शन है, आपको बताए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो है ना, सोचा करो ना, बताने की कोशिश किया करो, गलत हो जाएगा तो फिर मैं हूं ना बताने के लिए। तो सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की है? बी, परशुराम देव ने। करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत है। एक तो होती है सगुण भक्ति, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है और निर्गुण भक्ति में हम माला वगैरह या ध्यान, माला नहीं, ध्यान साधना वगैरह करते हैं ना, तो उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो आपको याद रखना है सगुण भक्ति का प्रचारक है। तो एक लाइन लिख सकते हो सगुण भक्ति के लिए, नानी के चरण राम गोपाल ने छुए। तो नानी के चरण से आप ट्रिक है, इससे आ जाएगा करेक्ट आंसर निम्बाक संप्रदाय। कौन सा आएगा? निम्बाक संप्रदाय। यदि आपको ऐसे ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं जो नोट्स है ना तो आपको शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आप बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको एक आंसर बताना है ना। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ ना, क्या आंसर आएगा बताइए। ए किशनगढ़, बी सलेमबाद, सी सालासर, डी खेड़ापा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बी सलेमाबाद, जो कि कहाँ है? अजमेर के अंदर। आप चलते हैं 27 क्वेश्चन। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभ आचार्य, वल्लभ संप्रदाय है जो वल्लभाचार्य से संबंधित है, और ये पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक है। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन पे अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया। तो ये 2 पार्ट में 4 चाप अलग, 4 अलग है। तो अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? वो कौन थे? विठलनाथ। करेक्ट आंसर ए विठलनाथ। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या है? जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो नाथ संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, विष्णुवी संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय। तो करेक्ट आंसर ए नाथ संप्रदाय। आप चलते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है, जोधपुर में मां मंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? प्रमुख गद्दी है। तो 4 आंसर है, आपको बताना है कौन से नाथ की है। तो वो नाथ पंथ की है, नाथ पंथ की। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन पे संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो कुड़की व्यावर के अंदर है, जो कि मेड़ता नागौर में है। बट इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा पाली, है ना। अब क्या अब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके अंदर व्यावर या मेड़ता नागौर आएगा, है ना। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामानुरूषण की रचना की थी? सत्यभामानुरूषणा किस संत द्वारा की गई थी? तो वो करेक्ट आंसर आएगा डी मीराबाई, मीराबाई द्वारा किया गया है। अब 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। संत मीराबाई के पति का क्या नाम है? तो मीराबाई के पति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ए भोजराज। अब चलते हैं 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई की जो रचना है वो क्या है? डी पदावली। करेक्ट आंसर पदावली। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? बाण माता, शीतला माता, मीरा माता या बदाना माता। तो करेक्ट आंसर मीरा माता। अब चलते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या है? मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ए अर्जुन सिंह, बी संग्राम सिंह, सी उदयपुर सिंह, डी विक्रमादित्य। तो करेक्ट आंसर डी विक्रमादित्य। अब चलते हैं 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या है? मीराबाई सदी की कवित्री है। तो आपको पता है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में कुड़की ब्यावर मेड़ता नागौर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ए 16वीं शताब्दी की। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थल है? तो मीराबाई का जन्म स्थल मैंने बताया था 1498 में कुड़की व्यावर मेड़ता नागौर में हुआ था। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन। संत पीपाजी का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, गागरोन, कतिरासर, पीपासर, बिलड़ा। तो पीपाजी का जन्म पीपासर में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? गागरोन, जो कि झालावाड़ के अंदर है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो ये गागरोन, जो कि झालावाड़ के अंदर है। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गागरोन की राजपूत शासक है? पहले ये क्या थे? राजपूत थे, फिर बाद में संत बन गए थे। तो ये कौन थे? पीपाजी, जो कि गागरोन झालावाड़ में है। तो पीपाजी से क्या याद रखना है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन झालावाड़ में, और ये राजपूत शासक थे। फिर 42, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरुमंडली में सम्मिलित हो गए? मतलब इनका जो साम्राज्य था अच्छा खासे थे, बाद में इन्होंने राज्य को त्याग दिया, है ना। तो ये कौन थे आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आएगा पीपाजी, है ना, पीपाजी आएगा। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। 43, राजस्थान के संत पीपा की गुरु कौन थे? तो पीपा है ना, तो उनके गुरु कौन है? ए रामानंद, बी रैदास, सी दादू, डी रामानुज। तो पीपा जी के गुरु कौन है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? 43 के अंदर पीपा जी के जो गुरु है ना वो क्या है? रामानंद। करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 44। कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है? तो कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है? इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या आएगा?
अक्खा जी, क्योंकि अक्खा जी राजस्थान का नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को शेयर करिए जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से हमारा स्कोर नहीं आ पाता। तो इस क्लास से आप क्या कर सकते हो, पहले थ्योरी पढ़ के आ सकते हो कहीं से भी, बहुत सारी क्लासेस आती है ना यूट्यूब पर, तो आप थ्योरी पढ़ के फिर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होने लगेगा। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि आज क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। थैंक यू दोस्तों।